ओके, हेलो एवरीवन। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये द हिंदू से जो हम वोकैब कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेकर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमारा पहला वर्ड है नलीफाई, नलीटाई। नलीटाई पेपर में नलीफाई भी आ जाता है, नल भी आ जाता है, नल एंड वॉइड भी आ जाता है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में नल इसको इंडिकेट करता है जीरो। नल का मतलब है जीरो, यानी इसकी वैल्यू नहीं, राइट। जैसे आपको लिखा मिलेगा नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। जैसे आप कहते हो कि मेरा लाइसेंस नल एंड वॉइड हो गया, यानी किसी काम का नहीं है, एक्सपायर हो गया। किसी का पासपोर्ट नल एंड वॉइड हो गया, यानी एक्सपायर हो गया। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब नलीफाई करने का मतलब होता है वैल्यू खत्म कर देना। नलीफाई करने का मतलब होता है किसी को शून्य कर देना, किसी को इनवैलिड कर देना, वैल्यू खत्म कर देना। एंड नलिटी, नलिटी का मतलब है यहां पर अनइम्पॉर्टेंस, यानी कि अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अगर कोई पर्सन है या कोई वस्तु है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको नलिटी कह सकते हैं, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट है, वो नॉन एंटिटी है, इंफीरियर है, किसी काम का नहीं है, ऐसा कह सकते हो। इंफीरियर का मतलब जो लो क्वालिटी का है, ठीक है ना। नॉन एंटिटी, जिसकी कोई पहचान नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, ये सब क्या है, नलिटी है। तो नल से वर्ड बने जीरो से। ओके, बिग विग, बड़ा आदमी, ऐसा कह सकते हो। एमिनेंस, जिसकी बहुत पहचान है, नोटेबल, जिसको सब जानते हैं, सब क्या बन गए इसके एंटोनिम। द जजेस ऑर्डर वाज अ नलिटी एंड नो इफेक्टिव वेरिएशन। जज का ऑर्डर था वो, उसी को वैल्यू नहीं थी, नलिटी था। एंड नो इफेक्टिव वेरिएशन वाज मेड ऑफ द अर्लियर फ्लॉ और ऑर्डर ऑफ द जस्टिसेस। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो जज का ऑर्डर था उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, किसी काम का नहीं था, राइट। तो नलीफाई करना मतलब शून्य करना, नलिटी। तो बस सारे वर्ड्स कहाँ से आए हैं, ये सब के सब वर्ड्स आए हैं नल से। तो नल से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंटिनल। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, सेंटिनल। देखो, सेंटिनल का मतलब जैसे आप बिल्डिंग्स देखते हो, अपार्टमेंट होते हैं, तो हर अपार्टमेंट के पास गार्ड्स, ये क्या होते हैं, सेंटिनल होते हैं। सेंटिनल का मतलब है सोल्जर और गार्ड हु जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप वॉच। ये ना पहरेदार को क्या बोलते हैं, सेंटिनल का। अगर पेपर में आता है तो होगा लिखा, सुनने में आता है गार्ड, यहाँ पे बॉडी गार्ड लिखा हो, राइट। तो सेंटिनल का मतलब होता है जो बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, वो क्या है, सेंटिनल्स, राइट। अ सोल्जर और गार्ड हुज जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप वॉच, बॉडी गार्ड, कन्वॉय, डिफेंडर, ठीक है ना। सेंटिनल स्टेशन ऑन अ हिल, स्टेशन में वहां पे उसको भेजा गया काम करने के लिए, स्टेशन मिल गया उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बामी। देखो, बामी वर्ड है बाम, बाम से। देखो, बाम लगाते हैं ना, कोई चोट वगैरह लग जाए तो रिलीफ चाहिए, हम बाम लगा लेते हैं। बामी क्या होता है, रिलीफ पहुंचाने वाला, प्लेजेंटली वार्म, ठीक है ना, जिसको आपको अच्छा लगे। माइल्ड, जेंटल, टेम्परेट, है ना, हल्का हल्का आपको खुशबू आए, हल्की हल्की फीलिंग आए कुछ, और आपको फीलिंग गुड, दिस इज बामी। ओके, सो माइल्ड, जेंटल एंड टेम्परेट, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, रफ नहीं है, माइल्ड, आपको अच्छा लग रहा है। तो बामी का मतलब सुख देने वाला, हल्का हल्का, हल्की हल्की वार्म फीलिंग देने वाला क्या होता है, बामी होता है। इसके एंटोनिम क्या बन गए, हार्श, इनटेम्परेट, इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है निर्दय, ये हम वर्ड आगे करेंगे इनक्लेमेंट, अभी इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो बामी को याद रखो, बाम से, सिंपल। बाम क्या है, सुख देने वाला है, प्लेजेंट्री है, ये सब बामी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसेंडेंट। देखो, ट्रांस वर्ड का मतलब होता है चेंज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ट्रांस लिखा मिलता है ना, ये चेंज को इंडिकेट करता है। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है बदल देने वाला। ट्रांसेंडेंट क्या होता है, बदल देने वाला। जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा और आपकी ना उस एक्सपीरियंस के बाद सोच ही बदल गई, तो आप बोलोगे बड़ा ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, यानी कि बदल देने वाला, जिसने मेरे को बदल ही दिया, ठीक है ना। बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल से बहुत बढ़िया था, वो ट्रांसेंडेंट, राइट। मियरली फिजिकल इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि मेन बात क्या है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का आ गया, आपको बदल ही दिया उसने, तो वो ट्रांसेंडेंट था। ओके, तो ट्रांस का मतलब होता है चेंज, आप उसको वहां से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, इसको सिनोनिम देख सकते हैं क्या, इनकी मैजिकल। देखो, मैजिकल का मतलब क्या है, जादूगर हो गया, जादू हो गया, मिराकुलस, फिनोमिनल। और जो बहुत जबरदस्त नहीं हो, क्या एवरेज है, कॉमन है, नेचुरल, राइट। ओलंपिक्स आर अ ट्रांसेंडेंट इवेंट। ओलंपिक्स क्या होते हैं, आप अगर ओलंपिक्स अटेंड करोगे तो इतना प्लेयर्स मेहनत करते हैं, अभी हरियाणा के इतने प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, इतना मेहनत करते हैं, और उनको आप मेहनत को देखकर आप भी पैशन आ जाएगा कि यार कुछ करेंगे जिंदगी में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल है एक तरह का, जो आपको बदल के रखते हैं, जादू की तरह, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनकैप्सुलेट।
देखो एनकैप्सुलेट वर्ड को ना आप सिंपली आप कैप्सूल से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, आप कैप्सूल से भी। तो कैप्सूल में जब कोई चीज भर रहे हो तो आप उसको एनकैप्सुलेट करो, राइट। जैसे कोई जड़ी बूटी है, कोई मेडिसिन है, उसको आपने कैप्सूल डाल दिया तो उसका सार डाल दिया जड़ी बूटी का, उसका रस डाल दिया। तो एनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग, यानी कि समराइज, यानी कि आपने उसका सार डाल दिया। एनकैप्सुलेट किसी चीज को अपने में समा लेना एनकैप्सुलेट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट, सम अप, यानी कि किसी चीज का निचोड़ आपने पकड़ लिया, वो एनकैप्सुलेशन है उसका। और यानी कि ये तो सार हो गया, एनकैप्सुलेट सार हो गया। और एनलोंगेट करना, एक्सटेंड करना, लेंथन करना के बढ़ाना, राइट। अगर आप किसी का सार कलेक्ट कर रहे हो, निचोड़ निकाल रहे हो, आप उसको कैप्सूल में भर रहे हो, एक तरह से एनकैप्सुलेट कर रहे हो। और किसी को फैलाना, बढ़ाना क्या है, एनलोंगेट करना, एक्सटेंड करना, लेंथन करना। ये सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑनरस, ठीक है ना। ऑनरस ऑब्वियसली तो एडजेक्टिव है। सिंपल इसको याद करने का तरीका है, इसको वन में पढ़ो, वन। अब मान लो कोई फैमिली है और उसमें एक ही पर्सन है, उसमें क्या है, एक ही पर्सन है और इस पर्सन के ऊपर ही सारा का सारा मतलब कि लोड डाल दिया है, ठीक है ना। तो ऑनरस का मतलब क्या है, मतलब कि बर्डनसम, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम। तो एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर सारा लोड होगा तो उसके लिए कैसा रहेगा, तो कष्टदायक होगा, इजी नहीं है पैसा कमाना, है ना। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, अनरस हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ट्रबलसम हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा। और मान लो कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है, उसकी लाइफ ऑनरस नहीं होने वाली, वो तो कंफर्टेबल है ना। कंफर्टेबल, कॉजी, इजी, राइट। तो अनरस वर्ड को ओजवेस का एडजेक्टिव वन से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो जाएगी, सारा लोड आ जाएगा। तो इसके लिए हम वर्ड लिखते हैं अनरस, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा हिएटस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिएटस। देखो हिएटस वर्ड को आप क्या पढ़ोगे, हिट एटस। इसको पढ़ने का तरीका है हिट, सॉरी नॉट हिट, हाई, हाई एट अस, हिएटस। आपने कहा हाय, हाय बोला और फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद मिलेंगे, पहले काम कर ले, राइट। इफ समवन सेज हाय टू अस, then we take a gap from our work and chat with that person. इसको आप ऐसे कोई बंदा आया, आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर पर लगे हो और कोई पर्सन आया, हाय हेलो हाउ आर यू, आपने कहा ठीक है काम बाद में करेंगे यार, पहले बात कर लेते, चाय जो पियेंगे, बहुत टाइम बाद मिले। तो हिएटस हो गया आपका, काम में हिएटस आ गया, ब्रेक लग गया। तो अ पॉज और गैप, अगर आपकी किसी चीज में पॉज आ जाए, गैप आ जाए, वो क्या है, हिएटस, ओके। तो पॉज, ब्रेक, इंटरवल। जैसे मूवी देखने के लिए जाते हो आप, मूवी देखने के लिए गए थिएटर में और वहां पर क्या है, एक सवा घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद हिएटस हो गया, इंटरवल आ गया, ब्रेक आ गया, राइट। कंटिन्यूएशन एंड कंटिन्यूटी क्या बन गया, इसका एंटोनिम बन गया। देयर वाज अ ब्रीफ हिएटस इन द वॉर, यानी कि युद्ध में थोड़ा इंटरवल था, ब्रेक था। तो हिएटस को याद करने का तरीका है हाइएटस, ओके। नेक्स्ट वाला वर्ड है रेसिप्रोसिटी। देखो अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा ना, मैथ्स सबने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। देखो मान लो मैंने एक्स लिखा, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/x, इक्वल टू नहीं है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/x है। तो हमने उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने को अपन सिंपल तरीके से रेसिप्रोकेट कर दिया, ऐसा बोलते हैं। तो इंग्लिश जैसा आप कर रहे हो वैसा ही उल्टा आपको मिल रही रेसिप्रोसिटी है, राइट। तो रेसिप्रोकल मैथ्स में होता है उल्टा करना, और इंग्लिश के अंदर से अपन देखिए रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी का मतलब जैसा आप करोगे उल्टा वैसा ही मिलने वाला है, ये रेसिप्रोसिटी है, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स और फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दूसरों के साथ चीजें एक्सचेंज कर रहे हो तो रेसिप्रोसिटी है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उसकी रेसिप्रोसिटी क्या है, कि आपको भी रिस्पेक्ट मिल रही है। आप किसी को बहुत लव भेज रहे हो, किसी की बहुत केयर कर रहे हो, जनरली आमतौर पर, तो रेसिप्रोसिटी क्या होगी, आपको भी लव एंड केयर मिलेगा, राइट, ओके। सो अब यहां पर समझते हैं कि कोलैबोरेशन, म्यूचुअलिज्म, हार्मनी, यानी कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा मिल रहा है, ये क्या रेसिप्रोसिटी है, ठीक है ना। म्यूचुअलिज्म हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, एनमिटी। एंटागोनिज्म क्या होता है, दुष्ट फीलिंग, यानी कि फीलिंग अच्छी नहीं है किसी के प्रति। एंटीपैथी भी ये एनमिटी, दुश्मनी की भावना है। तो नेगेटिव वर्ड्स आगे सबके सब। द प्रपोजल कॉल्स फॉर रेसिप्रोसिटी इन ट्रेड रिलेशन। ये प्रपोजल क्या कहता है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, ट्रेड जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो करे, इस तरह का प्रपोजल है। तो रेसिप्रोसिटी का वर्ड कहां से है, रेसिप्रोकल से आया है। आई गेस रेसिप्रोसिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्केप्टिकल। देखो सिंपल वर्ड, देखो बिल्कुल साधारण सा वर्ड है ये। स्केप्ट वर्ड जो है इंग्लिश में, ये ना डाउट का रूट है, राइट। ये किसका रूट है, डाउट का रूट है, स्केप्टिकल।
अब जो लोग स्केप्टिकल होंगे ना, वो उनकी आदत क्या है, वो डाउट करते रहते हैं, वो स्केप्टिकल है। आप हो सकता है आप या आपके सर्कल में कोई पर्सन हो, वो स्केप्टिकल है, यानी कि वो शक करता रहेगा। आप उसने बिजनेस स्टार्ट किया अपनी टीम पे, अरे यार ये नुकसान ना कर दे, अरे यार ये चीटिंग ना कर जाए, वो ड्यूटी देगा ही नहीं किसी को, क्योंकि वो क्या है, खुद शक से भरा हुआ है। तो स्केप्ट इंग्लिश में शक का रूट है, राइट। और जो लोग शक से भरे होते हैं उनको मनाना बड़ा मुश्किल है, वो स्केप्टिकल होते हैं, नॉट इजीली कन्विंस, क्योंकि शक करते करते कन्विंस कैसे होगा, हैविंग डाउट्स, वो डाउट लेके बैठा रहता है हमेशा, ठीक है ना। सो देखो, डाउट का इंग्लिश में रूट डब भी है। डाउट का रूट क्या है, डब। अगर किसी शब्द में डब लिखा मिले, जनरली इसका मतलब डाउट है। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, शक करने वाला, डाउटफुल। इनक्रेडुलस, क्रेड भी किसका रूट है, क्रेड रूट किसका है, यकीन का। और जो यकीन नहीं करता, शक करता रहेगा, इनक्रेडुलस बन गया। तो डब से बना, स्केप्ट से बना शक, और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, क्रेडुलस, गलीबल, ट्रस्टफुल। तो दूसरों पर यकीन कर ले, दूसरों उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्टफुल है। क्रेडुलस है जिस पर भरोसा, जो हर एक पे भरोसा कर लेगा। गलीबल, जो सबकी बात मान लेगा, ये शक नहीं करता। आई एम रेदर स्केप्टिकल अबाउट देयर प्रोफेस्ड सिंपैथी फॉर द पुअर। मेरे को शक है, उनकी जो सिंपैथी दिखा रहे हैं ना, उसको लेकर मैं स्केप्टिकल हूं, मेरे मन में शक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, क्विंट, सॉरी, क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल, देखो यहां पर ना वर्ड है एन, और देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ई डबल एन अगर किसी शब्द में लिखा मिलता है, इसका मतलब होता है साल। ई एन एन किसको इंडिकेट करता है, ईयर्स को इंडिकेट करता है, साल। देखो हमारे वर्ड में क्या आ गया, एन आ गया, इनकी साल है। क्विनक्वेनियल का मतलब है 5 साल में एक बार होने वाला। अगर कोई घटना 5 सालों में एक बार होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्विनक्वेनियल बोलते हैं, राइट। तो द रिकरिंग एवरी 5 years, हर 5 साल बाद होने वाला क्या होता है, क्विनक्वेनियल होता है। द फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्रेटर न्यूयॉर्क क्विनक्वेनियल इज सर्वे एट MoMA PS1 was delayed a year after the pandemic. पेंडेमिक का मतलब बड़े लेवल पे अगर बीमारी फैले, जो पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक के कारण जो क्विनक्वेनियल वो था उसको डिले कर दिया, सर्वे था उसको डिले हो गया, ऐसा मतलब है। इसके मीनिंग में ज्यादा नहीं जा रहे हम, मेन हमारा वर्ड है क्विनक्वेनियल। एन का मतलब साल है, और 5 साल में कोई घटना एक बार होती है, क्विनक्वेनियल होती है। ओके, ये हमने कुछ वर्ड्स किए इसके अंदर, तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, आप उनको एक्सपीरियंस करो, और अपने फ्रेंड्स में आप बता सकते हो। 1200 से ज्यादा वीडियोस हो गए हैं, ठीक है। और अभी और काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और साथ ही में सिर्फ दाइन दो की वो कैब नहीं है, जो स्टूडेंट को बिल्कुल ही बेसिक की प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, उनके लिए भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। डेली डायलॉग्स हैं, ग्रामर है, ग्रामर को भी बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया है, तो आपको बहुत यूजफुल होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप मेहनती हो तो आप जरूर वीडियोस देखो, हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक भी वीडियो रिपीट नहीं है। 1200 वीडियो के अंदर एक भी वीडियो रिपीट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश के अंदर। इसमें इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।